मैंने 2 बच्चों को बुलाया जिन्होंने अपना कैंसर ठीक किया है। ये अभी योगग्राम में थे, जब मैं 2 दिन पहले योगग्राम में था। संगीता और अनुभव, छोटे बच्चों को कैंसर हो गया है। अनुभव इधर आओ दौड़ के, और संगीता भी आ जाएंगी। यहीं से आ जाओ। तो अब इस बच्चे को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप में से भी कैंसर के हर समय यहां 50-100 लोग भर्ती रहते हैं कैंसर के। इसका या मुंह के ऊपर कैंसर यहां से फैल करके और पूरा इसका ये जबड़ा और गले तक पूरा जकड़ लिया था, और ब्लड कैंसर। अब इसका बाप है, इसका पिता आया, वो इधर आ जाओ पीछे। तो उसको ये लगा कि भाई मेरा बच्चा तो गया। फिर ये पिछले साल मेरे पास आए थे। कब आए थे बेटा? पिछले साल। कब? 3 बार हो गया आते हैं। हाँ बाबा जी प्रणाम। बाबा जी बहुत हम परेशान थे बच्चे को लेकर के। सबसे पहले कोरोना 2019 में हम जयपुर में 35 लाख रुपया अपना 4 बिस्वा जमीन बेच करके लगा दिए बच्चे को। 35 लाख? 35 लाख रुपया। फिर वहाँ से डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हम घर पर लेके चले आए। तो 35 लाख लगा के मिला क्या? कुछ नहीं मिला बाबा जी, बस इस चिपक गया था, और रोग तो उसी तरह था, जकड़ा था अंदर से। जब लो सिटी स्कैन कराया था तो उसमें 35 बिस्वा जमीन जो भी थी बेच दी। 4 बिस्वा बाबा जी। कहाँ से? यूपी गाजीपुर से। अपनी जमीन बेच दी, 35 लाख रुपए हॉस्पिटल में चढ़ा दी, और कुछ भी नहीं मिला बाबा जी। फिर आपके पास आए, हम आपके टीवी पर मैंने देखते थे आपका सारा पतंजलि का जो भी था, हम प्रोजेक्ट अपना यूज करते थे बाबा जी। तो आपसे यहाँ पर मिलने योग ग्राम चले आए, और तीसरी बार हम आए हैं बाबा जी, और एकदम फिट है बच्चा हमारा। अब रिपोर्ट करवाई है? हाँ जी, एकदम कुछ नॉर्मल है सब। सारी रिपोर्ट कल मैंने भी 2 दिन पहले इसकी सारी रिपोर्ट देखी है, वो यहाँ रख भी लिया एक प्रति उसकी। सारी रिपोर्ट नॉर्मल, और ये बच्चे को यहाँ पूरा यहाँ से लेकर के गले से मुंह, गला और फिर ब्लड में कैंसर आ गया था। अब ये छोटा सा बच्चा, क्या नाम है इसका? अनुभव है। अनुभव जो है, अब इस उम्र के बच्चों को, इससे भी छोटे बच्चों को मैं देखता हूं ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन में ट्यूमर। तो ये बच्चे को मैंने इसलिए बुलाया कि यहां जितने भी कैंसर के पेशेंट, कुछ तो बहुत एडवांस स्टेज के हैं, सारे काम छोड़ करके, अब इसको तो बच्चा था, थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाता है, बच्चों में रिकवरी जल्दी होती है। सारे काम छोड़ करके केवल योग करो, 2 महीने, केवल 2 महीने में कैंसर रिवर्स। ये तो अनुभव की बात थी। और ये दूसरी बड़ी बेटी है हमारी, गीता। क्या हाल है तुम्हारा? हाँ स्वामी जी नमस्ते। मेरे को 2016 में कैंसर हुआ था, और मैं योगा, प्राणायाम और दवाइयाँ वो सब करके एकदम आज नॉर्मल हूँ। 18 में ही मेरा एकदम ठीक हो गया था कैंसर। मेरे को डॉक्टर उधर में मैं 3 दिन में 4 डॉक्टर को दिखाई थी, तो चारों डॉक्टर मेरे को बोले आप अभी एडमिट हो जाइए, आपका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करा के इधर का वो करके इधर आ गई, योगग्राम में आ गई। योगग्राम में आके 1 हफ्ता नेचुरोपैथी किया। नेचुरोपैथी करने से मेरे को बहुत आराम मिला, मिट्टी पट्टी से मेरे को बहुत आराम मिला था, और साथ में नेचुरोपैथी सारी ट्रीटमेंट, दवाइयाँ वो सब से। और इधर से मैं शीर्षासन सीख के गई, और उधर जाके मैं शीर्षासन भी करने लगी, और 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम को कपालभाति करती थी, और सुबह में और शाम को आधा घंटा अनुलोम विलोम करती थी। ये सब करने से मेरा एकदम कैंसर क्योर हो गया। आज मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि मैं 18 घंटा काम करना है तो मेरे को थकान नहीं होती है, इतनी मैं स्वस्थ हूँ। मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से है। अब 18 घंटे भी काम करती है तो थकान नहीं होती? मैं रोज सुबह में 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उठ के बाबा जी का जो पहले का प्रोग्राम होता है वो देख के मैं पहले करती हूँ, उसके बाद लाइव वाला करती हूँ। पहले 4 बजे से जो टेलीकास्ट होता है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम आता है, पहले उसको फॉलो करती है, और फिर लाइव जुड़ जाती है, और रोज रूटीन से फॉलो करती है। अब किस जगह का कैंसर था? मेरे को यूट्रस का कैंसर था। यूट्रस कैंसर पूरा ठीक कर। और खाने में भी मैं सुबह में स्प्राउटेड मूंग,
फ्रूट जूस वही सब खाना खाती थी। और खाना पीने शाम का को संयम पूरा। शाम को मैं पका हुआ खाना खाती थी, 2 बार ही खाना खाती थी। जो बोला था कि जब आप 2 बार खाना शुरू करेंगे तो जो इंटरमिटेंट उपवास है उससे आपका शरीर आपके कैंसर की कोशिकाओं को खा करके खत्म कर देगा। तो सुबह अंकुरित फल और सलाद, बस। शाम को पका हुआ खाना, जो भी उबला हुआ खाना। उस समय बाबा जी मेरे को कैंसर के कारण मेरा वेट 48 से 40 किलो हो गया था, 8 किलो कम हो गया था। बहुत ब्लीडिंग हो रही थी उसके कारण। और फिर धीरे धीरे करके मेरा वजन बढ़ गया। अभी आज मेरा वजन 50 किलो है। 40 किलो वजन हो गया था, सूख गई थी कैंसर से। अब वापस, और 2 बार खाना खा करके। एक जो ये गलत फहमी है लोगों के भीतर, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, खाना नहीं खाओगे तो तर जाओगे, मर जाओगे नहीं। थोड़ा हिसाब से चीज़ों को खाओ भी, जीभ की लालच से बाहर निकलो थोड़ा। तो ये अनुभव और गीता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन दोनों ने कैंसर को पराजित किया है। गीता का तो ये अनुभव है कि इसने एलोपैथी की तरफ गई नहीं, रेडिएशन, कीमो या ऑपरेशन में गई नहीं। और इस बच्चे को, अब बच्चा है तो माँ बाप को भी ये लगता है भाई अब कुछ भी हो बच्चे को तो बचाना है। और सब घर में भी, परिवार में भी कहते हैं फिर ये घर परिवार जमीन किस काम आएगी, तो बेच दी। 35 लाख रुपए खर्च कर लिए और फिर डॉक्टर ने बोला भाई हमारे बस की बात नहीं है। ये पीछे बैठा बैठा बोल रहा है कि डॉक्टर ने फिर जवाब दे दिया कि भाई अब जहां भी ले जाना वहां ले जाओ। चलो, हमारे हिस्से में ऐसे भी लोग आते हैं, जब डॉक्टरों की कोई बात समझ में नहीं आती, डॉक्टरों के रोग काबू में नहीं आता, फिर एक बार तो जरूर बोल देते हैं कुछ तो, बोल भाई अब हमारे से तो बात बनी नहीं, अब एक चांस तुम पतंजलि में भी ले सकते हो, बाबा के पास ले जाओ। चलो, कम से कम मरने वाले हिस्से में आए तो सही कि भाई अब हमने तो कोशिश कर ली, हमसे बात बन नहीं रही तो बाबा के पास जाओ। अब इसको छोड़ना नहीं बाबू, ठीक है अनुभव। चलो, तो मैं इसलिए, चाहे वो लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, बीपी शुगर है, चाहे और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लोगों को आपके सामने रखता हूं कि आपको हौसला मिले। सबसे बड़ी बात है हिम्मत, होप, कॉन्फिडेंस, उत्साह, ये विश्वास कि मैं रोग पर विजय पा सकता हूं। चलो, बात आशीर्वाद जी, एक एक से पूछते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं विजय उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा। 2003 में बाबा जी मेरा लेफ्ट लिगामेंट का एशियल लिगामेंट टियर हो गया। अच्छा। तो उस समय मेरे को संबलपुर से नटवर लाल अग्रवाल जी आपसे मिल के गए थे, उनके सानिध्य में आया अब उनसे मैं योग प्राणायाम सीखा बाबा जी। और 6 महीना नहीं लगा बाबा जी, मैं लिगामेंट अपना ठीक कर लिया। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला, मैं वाल्टेर वाइजैक गया विशाखापट्टनम में, वहाँ का डॉक्टर भी बोला इसको ऑपरेशन साथ ही साथ करा लो, नहीं तो चल नहीं पाओगे। तो अग्रवाल जी बोले मेरे को ये जरूरत नहीं है, मैं फिर योग प्राणायाम सारा कल भी जो एक भाई आया था बोल रहा था लेगामेंट का ऑपरेशन कतई मत कराना भाई, मैं बड़ा दुख पा रहा हूँ करवा करके। ये दूसरा आ गया केस। बाबा जी अभी वही 2003 का केस पिछले जुलाई 17 को पुनः वही लिगामेंट फिर से फ्रैक्चर हो गया। लो, जाओ ऑपरेशन करवाया। फिर अब बच्चे बड़े हो गए हैं बाबा जी, उन्होंने मेरे को ऑपरेशन के लिए बहुत मजबूर कर रहे हैं। मैं बोला कराना नहीं है, अभी 90% मैं ठीक कर चुका हूँ बाबा जी, और 10% के लिए आपके चरण में आया हूँ। और पूरा लेगामेंट अच्छा हो जाएगा। लाक्षादी गूगल लिया करो, दूध में हल्दी शिलाजीत, और इसमें जो अपना पीड़ांतक तेल है, और अब पीड़ानील, अभी तो स्प्रे भी बना लिया ना, पीड़ानील तेल, पीड़ानील स्प्रे। बाबा जी भुवनेश्वर हॉस्पिटल में था मैं वहाँ से भाग आया और आ करके आपका प्रोग्राम से देखता था मैं। पीड़ानील तेल, पीड़ानील क्वाथ, पीड़ानील अपना जेल जो है, और पीड़ांतक जेल, हाँ पीड़ांतक ऑइंटमेंट है वो, और स्प्रे,
ये सब लगाना चालू किया मैं, बहुत आराम मिल गया 1 महीने के अंदर में। लो, ये तो घर से ही शुरू करके आ रहा है। बाबा जी मैं 2006 झारसुगुड़ा में आपका कैंप हुआ था, उस समय से बहुत बड़ा कैंप था झारसुगड़ा में। जी बाबा जी, उस समय से मैं आपसे और सीरियसली जुड़ गया बाबा जी, आपका प्रोग्राम मैं डेली देखने लगा और तब से मैं आज तक एलोपैथी की एक गोली नहीं खाया हूँ। क्या बात है, ये अच्छी बात है। मेरा करोड़ों लोगों ने अलग अलग जगह कैंप अटेंड किया है, उनके अंदर मैंने संस्कार योग के बीज तो डाल दिए थे, कुछ पूरे पुष्पित पल्लवित तो हो रहे हैं, कुछ थोड़े भूल भाल गए थे, अब दोबारा लौट के आ रहे हैं। बाबा जी दवाइयों में मैं अभी भी, मेरा गिलोय का घर में हमेशा रहता है। कोरोना काल में बाबा जी किसी को हम लोग का ये नहीं हुआ, कोरोनिल किट हम लोग ले रखे थे, मैं 50 कोरोना हुआ ही नहीं किसी को, बिल्कुल किसी को नहीं हुआ। मेरे भतीजा को हुआ बाबा जी, और उसका लंग्स इफेक्ट हो गया। मैं उसको डेली छत पे ले जा करके आपका ऑक्सीजन सिलेंडर देने लगा बाबा जी। मेरा कौन सा ऑक्सीजन सिलेंडर है? आप जो बताते हैं। मैंने कोरोना के समय बताया तो बड़ी मजाक उड़ाई, मैंने कहा भगवान ने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल दे रखे हैं, इस ऑक्सीजन सिलेंडर के चक्कर में चारों तरफ हाय तौबा मचा रखी। मैंने कहा 2 ऑक्सीजन सिलेंडर परमात्मा ने दे रखे हैं, इसका यूज नहीं करते और इधर उधर भागे फिरते हैं बावड़े कहीं के। वही ऑक्सीजन सिलेंडर से बाबा जी उसका ऑक्सीजन लेवल जो डाउन हो रहा था वो 2 दिन में 95 आ गया। क्या बात है। और उसको घर में ही डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोल रहे थे, मैं घर पे ले आया था, छत पे ले जाता था डेली बाबा जी, छत पे ले जा करके 50 कोरोनिल किट में बांटा हूं बाबा जी। 50 कोरोनिल किट बांटा। कोरोना के समय लाखों करोड़ों की जिंदगी पतंजलि ने बचाई है, ये सारी दुनिया जानती है। और कुछ को कोरोनिल देके, कुछ को गिलोय पिला के, तुलसी पिला के, अणु तेल, सरसों का तेल, छोटे छोटे उपाय बता कर। हमारे भतीजे की छोटी बच्ची है बाबा जी, अभी भी अगर उसको कुछ हो जाता है तो मेरे को फोन आता है कि दादाजी मेरे को मामा ने गिलोय नहीं पिलाया। लो, ये बच्चों से शुरू हो गया। क्या बात है। अभी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बोलते मुझे गिलोय नहीं पिला इसलिए मैं बीमार हो गई, मेरे को गिलोय पिलाओ। ये अच्छी बात है, बहुत आशीर्वाद। तुमको क्या फायदा हुआ बेटा? गुरुजी के चरणों में सत प्रणाम। गुरुजी मुझे सायटिका का प्रॉब्लम था। हाँ। 2-3 सालों से मैं कंप्लीट बेड पे ही थी। डॉक्टरों ने मुझे कभी बोला कि इंजेक्शन ले लो, कभी दवाइयाँ दी, फिर बोले ऑपरेशन करवा दो। पर मैं आस्था चैनल में देख कर प्राणायाम करने लगी, थोड़ा थोड़ा उठकर बैठकर चलने लगी, फिरने लगी, पर नीचे नहीं बैठ पाती थी। यहाँ मैं आई हूँ, दर्द था, इतना दर्द था, और पैरों में भी एक पैर लंबा एक छोटा हो गया था। ये सैटिका में ना पैर छोटे बड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आकर मुझे कंप्लीट आराम है। मैं नीचे बैठ पाती हूँ, सीढ़ियाँ चल पाती हूँ। ये जो लंबा छोटा हो गया था वो भी सर सीधा हो गया है सर बाबा जी। पैर छोटा बड़ा भी सीधा हो गया? सीधा हो गया बाबा जी। लो, छोटा बड़ा पैर भी अब साइज में आ गया। अब जिनको भी सैटिका पेन है उसकी एक तो सैटिका की श्रृंगी कराते हैं, स्पेशल श्रृंगी होती है। जी बाबा जी, कल करवाई थी। हाँ। उससे तो एक पूरा आराम हो गया है पूरा कंप्लीट। सैटिका पेन से मैंने लोगों को देखा, लोग 10-10, 12-12 साल से टेढ़े मेढ़े होकर के मेरे पास आते थे। ये आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि स्वामी जी हमको 10 साल से, हमको 12 साल से सैटिका है, पैर छोटा बड़ा हो गया है और फिर रीढ़ की हड्डी की भी आकृति बदलने लगती है, बहुत थोड़ा झुक कर चलती थी, अभी मैं सीधा चलती हूँ। अब सीधा चलने लग। क्या नाम बेटा आपका? मल्लिका। मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से आई है। मैंने अपनी बहनों को भी बोला, वो जॉब करती हैं, पर बोला कि छोड़ो जॉब, थोड़े दिन के लिए आ जाओ, तो गुरुवार को वो लोग भी आ रहे हैं। चलो बहनों को भी बुला लिया। तो मल्लिका, अब देखो ये मरकट आसन, ये कमर के लिए जरूरी है जी। ये आराम आराम से पहले तो 1-1, 2-2 मिनट ऐसे एक आसन में ठहरना जी। फिर इसको, जिनको भी सैटिका है मल्लिका की तरह, ये बहुत बड़ी समस्या है और लोग ऑपरेशन करा करके शरीर को कबाड़ा बना लेते हैं। डॉक्टर बहुत फोर्स कर रहे थे पर बोले गारंटी नहीं कि तुम और ठीक हो जाओ। ऑपरेशन से तो ज्यादातर केस बिगड़ते हैं। किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी को जिंदगी भर के लिए मलमूत्र का पता ही नहीं लगता। चलो मल्लिका जी, आप तो ठीक हो गए, औरों को भी ठीक करना है। टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, अब सीधी चल के दिखा,
अब सीधी चल रही है। ऊपर पैर 1-1 इंच का 2-2 इंच का ऊंचा नीचा हो जाता है, ऐसे एक साइड में बॉडी झुक जाती है, एक छोटा बड़ा पैर हो जाता है। इतना खतरनाक ये पेन होता है। जी भाई साहब। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मैं संतों के सानिध्य में बहुत सेवा में रहता हूँ, लेकिन आज पहली बार हरियाणा की माटी से जन्मे एक संत के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं विजेंद्र सिंह, गांव लूकसर, जिला झज्जर, हरियाणा से ही आया हूँ। जी भाई। इसलिए मुझे और गर्व है कि हमारे हरियाणा की माटी में भी एक महान संत ने, महान योग ऋषि ने जन्म लिया और इस भारत की भूमि को समर्पित कर दिया। मैं ऐसे संत के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री, मैं बहुत पुरानी कहानी लेके आपके पास आया हूँ। 2009 में मेरा बेटा नाभि से नीचे बिल्कुल काम छोड़ दिया था, शरीर ने, पैरों से चल फिर नहीं पाता था। मुझे नहीं पता वो क्या बीमारी थी, लेकिन जगह जगह डॉक्टरों के पास घुमाया, घूमते रहे, बहुत परेशान रहे। 6 महीने तक करीब परेशान रहे। 6 महीने बाद संत परमानंद हॉस्पिटल दिल्ली सिविल लाइन में है, उसमें हमने बेटे को एडमिट करा दिया। करीब 10 दिन बाद में डॉक्टरों ने बताया कि घुटने के अंदर से एक टेस्ट होगा जो रीढ़ की हड्डी तक जाएगा। 3 दिन तक लगातार टेस्ट चलेगा। हमने उस टाइम पे कहीं कहीं आपकी दुकानें खुली थी, बहादुरगढ़ में एक दुकान खुली थी, वहाँ पे मैंने आपकी दुकान पे उन दुकानों पे जाके, इतना प्रचार नहीं था, कुछ दवाई दुई ली। मैं जाके उस योग ऋषि से बात की और पता करा। मैं कहा जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतने बड़े इलाज करा सकूं, तो आप बताइए बाबा रामदेव जी की दुकान में ये आप दवाइयाँ कैसे देते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को परामर्श दिया कि आप 1 महीना मेरे से दवाई लीजिए। मैंने 1 महीने की दवाई के अंदर ही कम से कम 25 से 30% मेरे बेटे को आराम मिला। जिसकी 6 फुट 4 इंच हाइट थी, हम 2 आदमी मिलके उसको खड़ा करते थे। उस बेटे को उसी टाइम पे किसी ने मेरे को परामर्श दिया, वो योगा टीचर था। उन्होंने मेरे को बताया कि स्वामी जी ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में हर राज्य के लिए अलग अलग शिविर लगाए हैं। उस टाइम आप सिर्फ 1100 रुपए के अनुदान से एक साधक को लेते थे और वो हरियाणा राज्य के लिए ही शिविर था। टीचर्स ट्रेनिंग। हाँ, उसमें आ गए। उस शिविर में मैंने बेटे को भेजा और 5 दिन में ही वो बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक होकर घर पे गया। 2012 में मैंने बेटे की शादी कर दी। आज वो 2 बच्चों का बाप है। धारूहेड़ा हरियाणा में भगवती ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है। क्या बात है। अब ये इसकी माँ की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। उधर तो इसके बेटे की काट पीट लूट पीट जारी थी और यहाँ आकर के बालक ठीक हो गया। उसके बाद महाराज श्री, मेरी पत्नी के घुटनों में दर्द रहने लग गया और मैं टीवी पर आपको देखता रहता था। मैं भी योग करता था थोड़ा बहुत। इसके दर्द ने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया। ये खुद तो परेशान अपने शरीर से थी, इसका उठना बैठना ऊंट की तरह था। एक बार पीछे से उठे, एक बार आगे से उठे। अब इसका उदाहरण देखो इनके। हाथ पैर टेक टेक के उठना। महाराज जी, मैं वो ऊंट की सवारी वो एक बार आगे को जाओ, ऊंट पे तो पहले पहले बैठते रहो, कुछ आगे की तरफ पड़ जाओ, खुद पीछे की तरफ पड़ जाओ। इसको देना माइक, इसको महाराज जी। पता नहीं, तू तो क्या बताओगा। महाराज जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ। मैंने अपनी मिसेज को, धर्मपत्नी को एम्स हॉस्पिटल में 15 तारीख को एडमिट करा दिया। सभी डॉक्टरों ने मेरे को राय दी कि इसके घुटने जो है ना वो बदली होंगे, चेंज कराने पड़ेंगे और कोई इलाज ही नहीं है। मैं इसको एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। एम्स में घुटने चेंज होने थे इसके। अच्छा। और पैसा भी जमा करा दिया। पैसा जमा कराने के बाद ओटी में इसको मैं छोड़ गया 16 तारीख को सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे ओटी में छोड़ने गया तो मैं इसको कहने लगा, मैं कहा तू और कुछ मत करना, सिर्फ गुरु नाम का सुमरण करती रहे। अच्छा। हम बाबा गरीबदास के उपासक हैं। जी जी। तो महाराज जी का सुमरण करती रहे और कुछ नहीं होगा, सब डॉक्टर करेंगे। ये स्ट्रेचर पे लेट के महाराज जी का सुमरण करती रही, नाम का सुमरण करती रही। 1 घंटे बाद महाराज जी मेरे को आवाज आई कि सरोज के साथ कौन है। मैं जैसे ही बाहर गया, मैं कहा हाँ जी मैं हूं। बोला सरोज का ऑपरेशन नहीं होगा, इसको तो शुगर है। इसका शुगर का इलाज पहले चलाएंगे, उसके बाद इसका ऑपरेशन करेंगे। ये बाहर आई, मैं कहा अब क्या कराएगी। बोली बाबा जी के पास चलूंगी,
यहां नहीं रहूंगी ना ऑपरेशन कराऊंगी। मैं गुरु से सुमरण कर रही थी कि मुझे बचा ले, और गुरु ने बचा लिया और गुरु के चरणों में आज पहुंचा दिया। आज 5 दिन के अंदर ये पूरे कैंपस में दौड़ती है और आपके पास सीढ़ियां चढ़ के भाग के आई है, नहीं तो हम 2 आदमी पकड़ के चढ़ाते थे न। सीधी बता, मतलब मजाक कर रहा है क्यों? ना महाराज जी, जो कुछ बोल रहा हूं इस मंच के माध्यम से वो सच बोल रहा हूं। इसने दिए। प्रणाम गुरुजी। बहुत ही मैं ये सोचती थी कि मैं इतना दर्द है मेरे को, मैं आत्महत्या कर लूं। मेरे को इतना दर्द था घुटनों में, और ऑपरेशन के बाद मैंने ये सोचा था कि मेरी जिंदगी ही बेकार हो जाएगी अगर मेरा ऑपरेशन हो। मेरे बहू बेटे भी यही बोलते, मम्मी, वो बोलते बाद में, मम्मी हम बोल तो रहे थे मम्मी करवा लो, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा था कि मम्मी ऑपरेशन करवा ले। बाद में शुगर कैसी है? शुगर मेरी अब कल तो 200 थी, नहीं तो मैं खाली पेट में मेरी 250 रहती थी। और गोली वाली मैंने छोड़ दिया गुरुजी। गोली गाड़ी छोड़ दी। हाँ। अब बिना गोलियों के, जो गोलियों के खाने के बाद रहा करती तो इतना बिना गोली के ही है। हाँ। और वजन कितना कम कर लिया? वजन तो बहुत ज्यादा कम हुआ महाराज जी। कितना? मेरा 91 था, आज 97। अब वेट करूंगी अभी जाके 97। हाँ 91 था मैं जिस दिन आई, अब 87 है। हाँ 91 से 87 है। हाँ 91 था मैं आई तब, अब 87 हो गया। हाँ। और अब चल फिर पा रही है? बिल्कुल मैं पूरे उसमें घूमती हूँ, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करा जाता। अब पैर ठीक चल रहे? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। जिन्ना तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जाता, ऐसे पकड़ 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 ऐसे चढ़ती थी। आज तो मैं अब भाग के आई हूँ गुरुजी। और मैं घर में भी ये बोलती हूँ इनसे, मैं कहा जो भी सामान लेके आओ, जो भी हमारे रसोई का है, जो भी हम अपने बाबा का यूज करेंगे, पतंजलि का यूज करते हैं महाराज जी। बिल्कुल। प्रणाम गुरुजी। अब तो ये ठीक ठाक चल रही है। अब तेरे को भी अच्छा टेढ़ी टेढ़ी? बिल्कुल टेढ़ी। मेरा एक पैर छोटा हो गया। एक पैर छोटा हो गया तो टेढ़ी टेढ़ी चल रही। ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर ये छोटा, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा ये पैर छोटा पड़ गया है, मेरे को ऐसा लगता था। आज तो बिल्कुल सुबह से मैं उठी हूँ तो मेरे को मतलब अलग ही महसूस हो रहा है कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब सीधी सीधी चलने लगी। उधर जाइए ना, पहले कैसे चलती थी? मैं ऐसा एक्टिंग करके दिखानी पड़ रही है। क्या करें गुरुजी, दर्द ही इतना। जा खुश रहो। हाँ। बच गए कटने पिटने से और लूटने से। कटाई पिटाई लुटाई। जी भाई साहब। स्वामी जी, मैं सुतालिया जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश आया हूँ। मेरी किडनी खराब हो गई थी, किंतु वहाँ से इंदौर पास पड़ता है, सुतालिया से ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ मैं। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि तुम गए ना डायलिसिस करवाओ, किडनी बदलाओ। तो मुझे आपके ऊपर विश्वास भी नहीं था। मेरे घर के जरूर पूरे विश्वास करते थे आपके ऊपर, लेकिन मैं इस दवाइयों पर विश्वास नहीं करता था। अब मैं पैसे रख के ले गया तो वापस उठा मेरे गाँव आ गया मैं। फिर मैं भोपाल गया, दूसरे डॉक्टर को बताया तो उनने भी एक ही बात बताई, मेरे पेट सूज गए थे, चलने फिरने की नहीं बनती थी, बिस्तर पर पड़ा रहता था। फिर गुना से मेरे भाई साहब है दिलीप सक्सेना, जो पतंजलि से ही जुड़े हुए हैं, वो मुझे 5 दिन पहले लेके आए। मैं खाना नहीं खाता, कुछ खा भी लेता था, मुझे उल्टी हो जाती थी, पेट मेरे सब सूज गए थे। लेकिन 5 दिन में मुझे ऐसा आराम है खूब। अभी 10-15 किलोमीटर डेली चल रहा हूँ। पेट मेरे में काई सूजन फुर्ती महसूस कर रहा हूं। सूजन दूर होगी, खाना पीना हाँ लग गया? खाना पीना लग गया मैं। लो, ये बिना विश्वास के आया था। अच्छा, कुछ लोग वैसे ही दिमाग नहीं, मेरे से इंदौर में डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि कोई बाबा की दवाई तो नहीं खा रहे हो। मैंने साहब नहीं, मैंने तो नहीं खा रहा हूँ कि बाबा की दवाई मत खा लेना, मर जाओ कोई साले तुम। क्या बताओ, यही पुष्टि मेरे से भोपाल में कर दी थी मेरी। बाबा की दवाई खाओगे तो मर हाँ, जाओगे, मर जाओगे। साले तुम। आप तो 10-12 लाख का इंतजाम कर लो, आप ही किडनी बदला आई। अब मुझे विश्वास नहीं था, किंतु मेरी मिसेज और ये मुझे जबरदस्ती, भाई साहब वगैरह मुझे जबरदस्ती लिया है, जबरदस्ती लिया है यहाँ। हालांकि मेरे घर में पूरा उपयोग पतंजलि के सामान का उपयोग होता है, लेकिन इसका मतलब मन लोगों ने हाँ भ्रमित कर रखा है। भ्रमित कर रखा था मन। मैंने जड़ी बूटी से क्या अच्छा हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं। हाँ, जड़ी बूटी से क्या अच्छा हो जाऊंगा, डॉक्टर सही कह रहा है। इसने करोड़ों रुपए खर्च किए पढ़ाई में। हाँ ये एक दिमाग में लोगों तो इंदौर वाले डॉक्टर साहब ने भर दी और भोपाल वाले ने भर दी, क्या दोनों ने, कि बाबा की दवाई तो खाई मत लेना, मर जाओगे तुम। क्या मैंने कहा साहब ठीक है, नहीं खाऊंगा मैं। फिर यहाँ आके मैंने गोखरू का पानी और ये 5 दिन में स्वस्थ हो गया मेरे। ला, पहले इसको लग रहा था घास फूस में क्या होगा, जड़ी बूटियों में
डॉक्टर की दवाई खाऊंगा, जहर खाऊंगा। हाँ यही यही तो रिया था मैं। घास फूस से क्या होगा? बोले जो बढ़िया बढ़िया पैकिंग में दवाइयाँ में करोड़ों रुपए की इनकी फैक्ट्रियां, करोड़ों रुपए के कारोबार है, ये कैसे, ये ऐसे थोड़ी होगा। हाँ यही मैं सोच रहा था, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। मैं तो नहीं खाऊँ दवाई, डॉक्टर करेगा अच्छा करेगा, मुझे विश्वास नहीं था आपके ऊपर, लेकिन 5 दिन में देखो स्वस्थ हो गया। मुझे चलने बनने की नहीं बनती थी मेरे से, 16 घंटे में बिस्तर पड़ा रहता था। 16 घंटे। और पेट भी कम हो गया? पेट भी कम हो गया और सूजन भी गायब हो गई? सूजन पड़ रहा था कौन यहाँ पे, कम से कम 10 किलोमीटर में डेली चल रही हूँ यहाँ पे। अब इतना ही चलिए, ज्यादा मत चलिए। और अब रोज करना, इसको छोड़ना मत। हाँ। अब तो अब विश्वास हो गया पूरा ना? 100% विश्वास है मुझे। ला, पहले बहका दिया था इसको डॉक्टर। हाँ चल, उनका घर वालों की बात मानना, घरवाली की बात मानना, मेरी बात मानना। हाँ अब मानूंगा स्वामी जी।